हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी जीके की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड मुगल वंश। मुगल वंश में हमने 3 राजाओं के बारे में पढ़ लिया था, हुमायूं, बाबर और अकबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम आपका पता है 2 मई से स्टार्ट है, तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो सभी को पता चल गया होगा कि उनके सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो अब है ना, एक लास्ट टचअप है, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाओ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आप सीधे इन क्वेश्चनों को रिवाइज करोगे ना, तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फिर अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बात और, कुछ बच्चे वाकई में ही पढ़ने आते हैं। मैंने देखा है, मैं आपके कमेंट भी पढ़ती हूँ, तो कुछ बच्चे हैं जो लगातार रहते हैं। एक है पंजाब से है, बाली बाली लोहगढ़ के नाम से है। वो बच्चा हमेशा क्लास लेता है। तो कुछ बच्चे हैं जो हमेशा क्लास लेते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। जो बच्चे वाकई पढ़ने आते हैं, तो ये क्लास हमारी उनके लिए ही स्पेशल है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। विलियम हॉकिंस खालिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो कहाँ के थे ये? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या इंग्लिश? तो बताइए कहाँ के थे? तो हमारा सही जवाब है इंग्लिश के थे। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1557, 1675, 1627 या 1559? तो कब हुई बताइए? हमारा सही जवाब है जहांगीर की मृत्यु हुई थी ऑप्शन सी 1627 में। 1605 से लेके 1627 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो कौन थे वो? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, हुमायूं या शाह आलम प्रथम? तो कौन थे वो? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जहांगीर थे। नेक्स्ट देखिए, बेगम नूर जहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी कि विवाह से पहले उनका नाम क्या था? पद्मावती, मेहरुनिशा, हरखाबाई या इंदिरा कंवर? तो बताइए क्या था? तो इसमें तो कमेंट में दे भी रखा है, यानी कि इसका आंसर पहले से ही है। तो क्या था? मेहरुनिशा था। बाद में उसको बेगम नूर जहां की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने ही। जहांगीर नहीं दी थी, सॉरी, शाहजहां नहीं। अच्छा, जहांगीर का असली नाम पूछे तो क्या है? तो जहांगीर का असली नाम सलीम है। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो किसके में आए थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान ने मेहर उन निशा से निकाह किया था, जिसे उन्हें नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। किसका विवाह हुआ था उनके साथ? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर? तो हमारा सही जवाब है जहांगीर के साथ मेहरुनिसा का विवाह हुआ था, जिसको बाद में नूरजहां के नाम से जाना जाता था। नूरजहां की जो माँ थी ना, उसने ही जो आजकल हम परफ्यूम लगाते हैं ना, उसका आविष्कार किया था। तो सबसे पहले गुलाब के फूलों की पत्तियों से परफ्यूम बनाया था। तो मुगल काल में ही परफ्यूम का आविष्कार हो गया था। उसके बाद से देखो हम परफ्यूम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, जहांगीर की। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? मेहरुनिसा, हजरत महल, जोधाबाई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरुनिसा। और जोधाबाई इनकी माँ थी जहांगीर की। नेक्स्ट, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खालिस्तान का खिताब मिला, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। तो अकबर का जो पुत्र था वो कौन था? शाहजहां, जहांगीर, बादशाह या जापना? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है जहांगीर था, जिसको सलीम के नाम से जाना जाता था। इसने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा? क्योंकि सलीम का जो जन्म था वो शेख सलीम चिश्ती, उनके यहाँ ही इनका जन्म हुआ था, तभी से उसने उनके नाम पर ही सलीम का नाम रखा। नेक्स्ट, जहांगीर कार्यकाल कब तक था? 1605 से 1627 तक। किस वंश के थे? नंद, हर्यक, मौर्य या मुगल? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो किस वंश के थे? मुगल वंश के। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो बताइए 1569, 1669, 1769 या 1869? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 1605 से 1627 तक तो इनका कार्यकाल था, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो जन्म कब हुआ होगा? 1569 में। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर किसका पुत्र था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो किसका था? ऑप्शन सी, अकबर का। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? 1558, 1605, 1625 या 1572? तो किस वर्ष की थी? तो सिंहासन पर कब बैठे थे? ऑप्शन बी, 1605 में। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से फटाफट करेंगे। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? जहांगीर, फरुख सियर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दारा शिकोह के पिता का नाम था, बताइए क्या था? शाहजहां। शाहजहां किसका पुत्र था? तो जहांगीर का। और दारा शिकोह किसका था? शाहजहां का। और औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे। फर्रुख सियर भी इनके भाई थे। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान को वास्तुकार राज्य कहा जाता था क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। तो किसको कहा जाता था वास्तुकार राजा? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर? बताइए चारों में से किसको कहा जाता था? तो हमारा सही जवाब है शाहजहां को कहा जाता था वास्तुकार का राजा। नेक्स्ट, शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श या शाह शुजा? तो क्या था शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम? ऑप्शन बी, दारा शिकोह। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सुल्तान बुलंद इकबाल, मुराद को, शुजा को, दारा को, औरंगजेब को? तो किसको दी गई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खालिस्तान कहा जाता था? खुरम, सलीम, कामरान, दारा शिकोह? शाहजहां का पूरा पहला नाम पूछा है, सिंहासन से पहले उसको क्या बोलते थे? तो हमारा सही जवाब है शाहजहां को बोला जाता था ऑप्शन ए, खुरम। खुरम के नाम से किसको जाना जाता है? तो शाहजहां। आगे देखते हैं, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मतलब कौन बैठा करता था? मौर्य, गुप्त, मुगल या मराठा? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? मुगल सम्राट। नेक्स्ट देखिए, मयूर सिंहासन इनमें से किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित है? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर? तो बताइए किससे संबंधित है? तो शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट खालिस्तान के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह,
शाहजहां, हुमायूं। तो किसके शासनकाल में? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल में। और किसका चिकित्सक यानी डॉक्टर था? तो दारा शिकोह का डॉक्टर था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां खालिस्तान मुगल शासक था, चौथा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो बताइए। तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर और फिर उसके बाद शाहजहां। तो कौन से नंबर का है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, पांचवा। आगे देखते हैं, शाहजहां जो कब तक शासन किया था? 1627 से 1657। किस वंश का शासक था? मुगल, नंद, मौर्य, हर्यक? हर्यक आएगा। तो कमेंट करो। वेरी गुड, ऑप्शन ए, मुगल वंश की। नेक्स्ट देखिए, दारा शिकोह अतंत उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेरशाह, बैरम खां? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए। किससे हार गया? औरंगजेब से। जब शाहजहां की हालत गंभीर हुई, कब हुई थी? 1659 में। तो क्या हुआ? चारों भाइयों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो क्या हुआ? दारा शिकोह किसके लिए युद्ध छिड़ा था? एक मेन बात है, सिंहासन के लिए, राजपाट के लिए। तब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी? दारा शिकोह की। नेक्स्ट देखिए, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? शाहजहां, शाह शुजा, दारा शिकोह या मुराद बख्श? तो किसके बीच में हुआ था? हमारा सही जवाब है, तो देवराय की लड़ाई के में किसकी जीत हुई थी? दारा शिकोह की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की। दारा शिकोह की हार हुई थी, फिर उसके बाद औरंगजेब मुगल का सम्राट अपने आप ही खुद को घोषित कर दिया था उसने, हार के इसको दारा शिकोह को हराकर। कब हुई थी? 1659 में ये युद्ध हुआ था, देवराय की लड़ाई। नेक्स्ट, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली PDF, क्विज़, वीकली PDF, मंथली PDF, 6 मंथ PDF या ईयरली PDF सभी आपको हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप करंट अफेयर की क्लास भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट पर मिल जाएगी सुबह 6 बजे। और इसी बात पर जल्दी से जो बच्चे अभी लेट जुड़े हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के शासनकाल में मुगल सम्राट क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। बताइए कब? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर? मतलब एकदम पीक पॉइंट पे था, यानी कि उस शासनकाल में सबसे ज़्यादा समझ लो समृद्धि हुई थी। जैसे खेती से रिलेटेड मान लो, कुछ भी मान लो, तो अपने पीक पर था, समृद्ध था। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, खालिस्तान औरंगजेब ने खालिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च किया था। तो कब, किसके युद्ध में? दक्कन, हैदराबाद, अवध या बंगाल? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, दक्कन। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? अफगान और पुर्तगाली, मुगल और मराठा, पूर्वी गंगा और चोल, बंगाल और राजपूतों का नवाब? तो बताइए किसके बीच हुई थी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, मुगल और मराठा के बीच में, यानी कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, औरंगजेब एक जो मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? 1507, 1607, 1707 या 1807? तो औरंगजेब सिंहासन पर कब बैठा था? 1659 में। तो मृत्यु कब हो सकती है? यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर भी नहीं हो सकती, ये ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो कब हुई थी? 1707 में। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता खालिस्तान को आगरा के किले में कैद करके रखा था। हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह?
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। शाहजहां 1659 में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा था तब शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी, ये बीमार थे। तो क्या हुआ, औरंगजेब ने युद्ध जीतकर अपने आप को सिंहासन पर बैठा दिया, मतलब बैठ गया वो, और अपने जो पिता को तो कैद करके जेल में भिजवा दिया था। यानी कि 1666 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यानी कि लगभग 8 साल के करीब हुई थी। यानी कि 1658-59 में इन्होंने अपने पिता को कैदी के रूप में जेल भेज दिया था। वहाँ पर मतलब ये बीमारी अवस्था में ही थे। वहाँ पर जो औरंगजेब की जो बहन थी ना, उसने यानी कि अपने पिता की देखभाल उसने ही की थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी बच्चे बोलेंगे मैम आपने सबसे फेमस क्वेश्चन तो करवाया नहीं, ताजमहल किसने बनवाया था? तो सभी को पता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है। तो ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम की याद में। तो बताना कौन सी बेगम है, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट करके बताना। और कहाँ पर है ताजमहल ये भी बता देना। औरंगजेब खालिस्तान का पुत्र था, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो किसका पुत्र था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहां का। नेक्स्ट, औरंगजेब खालिस्तान किस वंश का शासक था? नंद, मुगल, मौर्य, हर्यक। तो फेमस क्वेश्चन है नंद वंश, मुगल वंश का। औरंगजेब का शासनकाल 1658, 59 नहीं था, 1658 पे गद्दी पे बैठा था और 1707 तक था। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय। तो सभी को पता है, अभी बताया था। तो औरंगजेब ने अपने पिता को तो कैदी बना दिया था और अपने भाइयों की हत्या की थी सिंहासन के चलते। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अववाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? यानी कि अबवाब क्या है ये बताना है। जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाला कर, सुशासन के लिए पुरस्कार, दरबार का विदूषक या सरकारी खजाने का मुंशी। तो बताइए क्या होता है अववाब? तो हमारा सही जवाब है अबवाब का मतलब होता है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाले कर को क्या बोलते हैं हम? अबवाब। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? दीवानी का मतलब कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन, आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन, राजस्व प्रशासन या आपराधिक न्याय प्रणाली। तो क्या होता है इसका मतलब? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्व प्रशासन। क्या होता है इसका मतलब? राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द खालिस्तान प्रणाली को संदर्भित करता है? पुलिस, सैन्य, न्यायिक या राजस्व। तो जब्त शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो ये क्वेश्चन आते हैं ना जब्त, अबवाब, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब्त शब्द किससे इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, राजस्व से। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, मुस्लिम नागरिकों पर या सभी नागरिकों पर? तो हमारा सही जवाब है जो जजिया कर है ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, वो ये एक धर्म का कर था तो उस पर लगाया गया था। और यह काफ़ी बार लगाया गया और हटाया गया। जैसे सबसे पहले जैसे बलबन ने लगाया था, फिर शाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी शायद लगाया था, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन अकबर ने इसको हटा दिया था। फिर उसके बाद औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया। नेक्स्ट, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जमींदारी प्रणाली, इक्तेदार प्रणाली, मनसबदार प्रणाली या जोतदारी प्रणाली। तो जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। आगे देखो, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सदर क्या होता है? फौजदार और कोतवाल। तो सदर का मतलब क्या होता है बताइए? सदर का मतलब होता है धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। यानी कि धर्म के मामले में जो कार्य किए जाते हैं उसका मंत्री सदर होता है। जो फौजदार होता है वो क्या होता है?
सैनिक वेतन अधिकारी, जो सैनिकों को वेतन देता है वो फौजदार। और कोतवाल सभी को पता ही होगा, नगर का पुलिस अधिकारी। तो यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल में खालिस्तान सेनापति थे। तो सुल्तान अहमद, फवाद, सूरी मौजा, मीर खास या मीर बख्शी। तो कौन थे अकबर के शासनकाल में सेनापति? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? मीर बख्शी। आगे देखते हैं, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। आगे देखते हैं, मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रांत, गांव, सरकार या जिला? तो सरकार शब्द का क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो हमारा सही जवाब है, सरकार का मतलब होता है जिला। याद रखना, सरकार का मतलब क्या होता है? जिला। आगे देखते हैं, जरदोजी कढ़ाई खालिस्तान के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, औरंगजेब या अशोक? यानी कि किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो जरदोजी की जो कढ़ाई थी वो अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जहांगीरी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी? मंसूर, मनोहर, दौलत या बिश्नदास? तो किसको दी गई थी? हमारा सही जवाब है मंसूर को, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसके भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के तानरस की उपाधि से सम्मानित किया गया था? उस्ताद आमिर खान, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान, सदरंग, मीर कुतुब बख्शी? तो किसको किया गया था? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, मीर कुतुब बख्शी। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, तानसेन? तो फेमस व्यक्ति है ये जिनका नाम महेश दास था। तो कौन थे? बीरबल के नाम से जो फेमस हैं। अकबर और बीरबल की काफी कहानी आपने सुनी भी होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? आगरा, ग्वालियर, दिल्ली या चंदेरी? तो तानसेन, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदेरी। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, मियां तानसेन या बिलास खान? जो कनाडा के निर्माता थे, बताइए कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मियां तानसेन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? तानसेन तो किसके में थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में थे। जो नवरत्न थे उसमें शामिल थे तानसेन, जो एक क्या थे? संगीतकार थे। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ था। कत्थक जयपुर और लखनऊ, किराना और पटियाला, ग्वालियर और आगरा, इंदौर और मेवाड़? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर और लखनऊ। नेक्स्ट, अकबर के मियाँ का शीर्षक किसे दिया गया था? राजा टोडरमल को, मानसिंह प्रथम को, बीरबल को, तानसेन को? अकबर के मियाँ किसको कहा जाता था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, तानसेन को। तो जो राजा टोडरमल थे वो कौन थे? राजा टोडरमल थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री, जो पैसों का लेखा जोखा रखते थे। बीरबल इसके सलाहकारी मंत्री थे, तानसेन इसके संगीतकार थे और मानसिंह प्रथम शायद इसके सेनापति थे। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल? तो संगीतज्ञ के रूप में थे ऑप्शन बी, मियां तानसेन थे। अबुल जो फजल थे ये कवि थे, ये भी नवरत्नों में से एक है। नेक्स्ट,
मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल इब्न मुबारक या अमीर खुसरो? पद्मावत के लेखक बताइए। तो कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, मुगल दरबार के इतिहास खालिस्तान में लिखे गए हैं। अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू? तो किस में लिखे गए हैं? हमारा सही जवाब है फारसी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि अबुल फजल ए अल-लामी द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में वर्णित है, गज यानी गज क्या होता है? लंबाई मापने की इकाई को खालिस्तान नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो किस में? अंगुल में, तसुज में, राजाकन में या लिक्षा में? तो किस में विभाजित किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, तसुज में। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? जैसे कि विक्रमांक देवचरित कलहन के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, राज तरंगिणी बिल्हन के द्वारा या पृथ्वीराज रासो नरपतुंग के द्वारा? सही बतानी है हमें। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गीत गोविंद जयदेव। आगे देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में खालिस्तान में प्रकाशित किया गया था। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास जो अब चेन्नई है, या मुंबई? तो बताइए कहाँ पर हुआ था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? अकबर, बीरबल, रस खान या अब्दुल रहीम खान ए खाना? तो कौन थे बताइए इतनी भाषाओं के विद्वान? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। आगे देखते हैं, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रेख्ता, रिसाला ए हकनामा, रजनामा, सफनीत उल औलिया? तो बताइए किसके नाम से जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, रजनामा। नेक्स्ट देखिए, रजनामा खालिस्तान का एक अनुवाद है। महाभारत, रामायण, वेद या उपनिषद? तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? तो किसका है? ऑप्शन ए, महाभारत का। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद ए रजनामा युद्ध की पुस्तक है? तो देखो फिर से आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभारत का है। नेक्स्ट, आइन ए मकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आइन ए अकबरी, सॉरी मकबरी बोल दिया मैंने। अब्दुल रहीम खान ए खाना, दारा शिकोह, टोडरमल या अबुल फजल? किसने लिखी थी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अबुल फजल ने लिखी थी। नहीं, अब्दुल रहीम ने। किसने लिखी थी? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने लिखी थी। नेक्स्ट, अकबरनामा खालिस्तान का खंड आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा खंड जाना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरा खंड जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा और आइन ए अकबरी खालिस्तान द्वारा लिखित है। तो अकबर, जियारुद्दीन बरनी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनुद्दीन? तो बताइए किसके द्वारा है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आइन ए मकबरी। तो एक गलती हो गई है, आइन ए मकबरी जो मैंने पहले बताया था अबुल फजल ने ही लिखी थी, यानी कि इसके लेखक अबुल फजल ही है। जो एक क्वेश्चन था कौन सा था? हाँ, कि ये वाला नहीं, कहाँ गया? पीछे ही था कि आइन ए मकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, ना कि अब्दुल रहीम खान ए खाना। और नेक्स्ट कौन सा है? अकबरनामा और आइन ए मकबरी के लिखित लेखक कौन है? तो क्या आ जाएगा? किसके द्वारा लिखित है? तो अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कथा सरित, सागर, विनय पिटक, दीपवंश या राज तरंगिणी?
तो बताइए कौन सा देता है? तो राज तरंगिनी। फिर से बता रही हूं, इसको देखो, अकबर नामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है? अबुल फजल के द्वारा लिखित है, अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन है नादिर शाह, औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया गया है? शाहजहां, दारा शिको, अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी। तो किसको दिया गया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दारा शिको। जितनी भी जो उपनिषद है, जैसे महाभारत, भागवत गीता, जितनी भी है, इसका किसने अनुवाद करवाया था इसको फारसी में? तो दारा शिको ने ही करवाया था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अरबी, आरमेइक, फारसी, तुर्की। तो किस भाषा में लिखी थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, तुर्की में लिखी थी बाबर ने। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।